हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के स्टॉक के ऊपर और कल के दिन में मुझे लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो आज मैं आपको ये वीडियो बना करके बता रहा हूँ। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। किसी भी वीडियो में मैं आपको बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और आपने अभी तक अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है उससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर आपने पहले से अकाउंट ओपन कर रखा है तो भी अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करने में आपका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पहला तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा दोस्तों, उसका बेनिफिट आपका ये रहेगा कि अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से स्टॉप लॉस हिट होता है और उसमें लॉस हो जाता है तो आप उसी लॉस से बचने के लिए दोस्तों आप अपना 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रख करके ट्रेड कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के स्टॉक में जो ट्रेडिंग हुई है वो 3.5 करोड़ का यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बहुत ही ज्यादा है। दूसरा है यहाँ पर 41% की डिलीवरी, जो बहुत ही ज्यादा है। अब दोनों ही कंफ्यूजिंग पॉइंट मुझे भी दिखाई दे रहे थे, फिर मैंने इसको क्लियर किया दोस्तों। तो यहाँ पर पहले मैंने वॉल्यूम को चेक किया तो यहाँ पर वॉल्यूम 2 दिनों से लगातार बहुत ज्यादा आ रहा है। पहली बात, 1 करोड़ का वॉल्यूम कल के दिन आया था, आज आया 3.5 करोड़ का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में बहुत बड़ा हलचल होने वाला है। तो क्यों होने वाला है, वहां पर आपको लेवल्स देखना है। अभी आप देख रहे होंगे कि स्टॉक अपने पुराने हाई के पास में आ चुका है और ये जो हाई आपको दिख रहा है स्टॉक ने ये लेवल अचीव किया। फिर आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई जो आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक ने ये अचीव किया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक का जो ये हाई है ये स्टॉक ने अचीव किया। और इसके बाद स्टॉक में रिटर्न आया है दोस्तों नीचे गिरावट की तरफ, और स्टॉक ने जो कैंडल बनाई वो बनाई हमारी इन्वर्टेड हैमर। तो आपको यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये वही कैंडल बनी हुई है और यहाँ पर भी अगर कल के दिन में स्टॉक इस कैंडल के लो को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है तो आपको यहाँ पर इस कैंडल के बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो रहेगा, जो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। साथ ही दोस्तों ये लास्ट का लो है और 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक में आपका ये जो सपोर्ट लेवल है ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल है, क्योंकि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो ये आपका लास्ट का लो आपका मेजर स्टॉप लॉस है, सपोर्ट लेवल है। और दूसरा हमारा 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास में है। तो ये आपका दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा और यहीं पर हमारा ये लो भी बना हुआ है और यही हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ है। तो ये आप लेवल अपना रख सकते हैं, इस हाई का भी आप अपना सपोर्ट लेवल रख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो आपको टारगेट कौन सा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस कैंडल के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कि कौन से टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाई है दोस्तों ये आप टारगेट रख सकते हैं 34 का, फिर आप रख सकते हैं यहाँ पर 3470 का, और फिर रख सकते हैं यहाँ पर ये 35.90 का। उसके बाद ये कैंडल देखिएगा, ये वही कैंडल बनी है जो आज के दिन बनी, और जब इसने लो तोड़ा तो कितनी बड़ी गिरावट आई। इसने इस लो को अभी सपोर्ट नहीं किया और फिर गिरावट आ गई। यहाँ पर ये रुका जरूर पर स्टॉक रुका नहीं, और स्टॉक इस लो के पास में जाकर के रुका, जो यहाँ पर लो बना था वही लो इसने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, और स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब मैं आपको एक थोड़ी सी जो है सपोर्ट लाइन बना करके बताने वाला हूँ जो आपको समझ में आएगी। देखेंगे कैसे, इस तरह से आपको ये लाइन ड्रॉ करके मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपकी लाइन ड्रॉ कर दी है, ये आपकी सपोर्ट लाइन हो गई। साथ ही अगर आप नए हैं तो आपको लो को ज्वाइन करना सीखना है, इस लो को इस लो से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी लाइन हो गई दोस्तों, जो आपके काम आएगी। फिलहाल आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए वीडियो का ये विराम करते हैं, और अब मैं आपको एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपके टारगेट का काम करेगी इस तरह से। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि स्टॉक एक ऊपर की लाइन पे काम कर रही है और एक काम कर रही है नीचे की लाइन पर। तो ये दोनों ही लाइन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है और स्टॉक जब भी ब्रेकआउट करेगा बढ़िया सा काम करेगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।